लखनऊ के मशहूर होटल जस्ट नाइन होटल में एक सुबह सुबह जब आदमी कर्मचारी सफाई कर रहा होता है और जब उस एक दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो उसकी जानकारी वहाँ के रिसेप्शन पर दे देता है। तो रिसेप्शन पे जो मैनेजर बैठे होते हैं वह आके मास्टर की लेके उस दरवाजे को खोल रहे होते हैं। जब खोलते हैं तो जब उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर एक फंदे से लटकी हुई, जो कि वहाँ पर अंदर जब जाते हैं तो उसके जो कि बाथरूम में एक लड़की की लाश लटकी हुई मिलती है। और फिर इसकी खबर जो कि वहाँ के इलाके में फैल जाता है, जिससे एक दहशत का माहौल हो जाता है। फिर वहाँ के लोग सोचते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ यह कांड किसने किया, और जो भी किया होगा वह उसके खिलाफ जल्द ही जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी, जिससे पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं दोस्तों। फिर इस घटना में पूरी सच्चाई जानने के लिए और इस लड़की का जो कि हत्या किसने की, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और उसी जो कि राजधानी लखनऊ में कैसरबाग इलाके में जो कि 14 सितंबर 2022 की बात है, जब वहां पर होटल की सफाई हो रहा था। तो उसी में जब मैनेजर उस दरवाजे को खोल के देखते हैं, जो कि जस्ट 90 होटल जो कि मशहूर होटल है, उसी होटल में खोल के देखते हैं तो वहाँ पर एक फंदे से एक लड़की की लाश लटकी हुई मिलती है, जिससे वहाँ के मैनेजर जो होते हैं वो तुरंत वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। करने के बाद वहाँ पर पुलिस की टीम तुरंत पहुँच जाती है और उस लाश को उतार के तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उस रिएक्शन पे पूछताछ की जाती है तो उसमें जो कि उस लड़की का जो नाम लिखा होता है, उसमें उस लड़की का नाम प्रियंका लिखा होता है, जो कि वह 25 साल की एक लड़की थी। और वह आई थी उसी दिन, जो कि 13 सितंबर को आई थी, जो कि वह रही थी। और सुबह इसकी जो कि डेड बॉडी मिलती है। तो इस चीज़ की खबर वहाँ पर जो लिखा होता है उसमें जो कि पता लिखा होता है वह कैसरबाग इलाके की लड़की रहने वाली थी। फिर उसके घर पुलिस जाती है और वहाँ पर जब उसके घर से वह बताने लगती है कि यह लड़की तुम्हारी है, जो कि इसका नाम प्रियंका। तो उसके घर वाले या जब सुनते हैं यह कांड, तो घर वाले भी इस चीज़ को सुन के वहाँ पर तुरंत जो कि वहाँ पर रोने और चिल्लाने लगते हैं, जिससे उनको भी यह भनक नहीं पहले थी कि हमारी लड़की के साथ यह जो कि यह कौन ले गया। और पुलिस उनसे पूछताछ भी करने लगी, आखिर तुम्हें किस पे शक है। तो घर वाले कहते हमें किसी के ऊपर शक नहीं, जो कि हमारी लड़की बहुत अच्छी लड़की थी और वह किसी से ज़्यादा हिला मिला नहीं करती थी। तो पुलिस वाले इस चीज़ के हैरान रह जाते हैं, आखिर इस केस का सॉल्व कैसे होगा। तो जो कि वहाँ के रिसेप्शन पे जब एक लड़के का नाम भी लिखा रहता है जो उस लड़की के साथ एंट्री करता है, और जिसका नाम दोस्तों सुशील जायसवाल था, जो कि वह भी कैसरबाग का रहने वाला था। तब उसके जो कि लड़की थे माता पिता से बोला जाता है कि यार लड़का सुशील जायसवाल कौन है। तो उसके जो कि उसके पिता बताते हैं, लड़की के प्रियंका के जो कि पिता बताते हैं कि यह सुशील जायसवाल हमारे ही इलाके कैसरबाग का इलाके का रहने वाला, जो कि यह प्रियंका का बॉयफ्रेंड है। तो पुलिस इस चीज़ की जांच करने के लिए जो कि सुशील जायसवाल को भी ढूंढने लगती है, जिससे वहां पर लगभग 2-3 दिन ढूंढने के बाद फिर वहां पर सुशील जायसवाल मिल जाता है। और उसको जब पुलिस के सामने लाया जाता है तो वह जो कि सुशील जायसवाल अपनी सारी सच्चाई जो कि धीरे धीरे सब उगलना शुरू कर देता। वह जब सच्चाई सबके सामने जो कि पेश करता अपना, तो वहाँ के लोग जो सुनते हैं उनकी सच्चाई सुनने के बाद वो हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों जब वह बताने लगता है कि जो कि आज से जो कि लगभग जो कि हम दोनों साथ मिला करते थे, 6 साल पहले हम दोनों का एक रिलेशन था, हम दोनों साथ रहते थे, 6 साल से पहले हम दोनों का संबंध है। तो वह बताने लगता है जब हम दोनों साथ में रहते थे तो प्रियंका और हम साथ में कहीं आया जाया करते थे। तो इसी बीच हमने जो कि लखनऊ के ही इलाके में एक ज़मीन ले लिया, प्लाट ले लिया, और वहाँ पर हम प्लाट में रहने के लिए शादी की तैयारी ही कर रहे थे कि तब तक जो कि प्रियंका हमसे कुछ अपनी सारी बातें शेयर नहीं करती थी, और जिससे इसी बात को हमें शक होने लगा। फिर प्रियंका से हमने जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो प्रियंका ने हमें जानकारी नहीं देनी चाहिए और वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। और धीरे धीरे जब इस बात का पता हम लगाने लगे तो जो कि पता लगा वहाँ पर सैनी द्विवेदी नाम का एक जो कि व्यक्ति है, और वह प्रियंका का बॉयफ्रेंड है, जो कि न्यू बॉयफ्रेंड था। और फिर प्रियंका उसी से ज़्यादा लगाव रखना चाहती थी और
हम दोनों शादी के लिए राज़ी हो गए थे। और फिर हम जब प्रियंका से बोले कि चलो हम शादी कर लेते हैं, तो प्रियंका मना कर देती, नहीं हमारा एक बॉयफ्रेंड है जिससे हम शादी करना चाहते, जो कि सनी द्विवेदी से वह शादी करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन जो ज़मीन था उसका कागजात हमारे पास था, और जब कागजात हमारे पास था तो प्रियंका उसे लेने के लिए बहुत ही हथकंडे अपनाने लगी और वह नहीं पाई। तो फिर इसी प्लान के चलते वह हमसे कई बार वह बातें, अनसुनी बातें हुआ करती थी और झगड़े भी हुआ करते थे बीच बीच में। तो जब वह जो कि 13 सितंबर को हमने जो कि प्रियंका को एक होटल में ले जाने के जो कि लखनऊ के मशहूर जस्ट 9 होटल में ले जाकर एक कमरा बुक करते हैं। हम दोनों उसी रात में जब जाते हैं 13 सितंबर को, फिर कमरे में जाते हैं। इसके बाद हम दोनों मिलकर साथ में राज़ी होकर संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद हम उनसे कहते हैं कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, चलो हमारे साथ शादी कर लो। लेकिन प्रियंका उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। फिर हमने प्रियंका को जो कि बातें के बाद गुस्सा हो गई और इसी बात पे झगड़ा हो गया, जिससे हम उसी समय प्रियंका का गला दाब दिए और दाबने के बाद उसका मुंह दाब दिए और पैर पकड़ के, जिससे वहाँ पर उसकी मौत हो गई। और इस हथकंडे से हम बचने के लिए उसके जो कि लाश को ले जाकर बाथरूम में टांग देते हैं, और टांगने के बाद वहाँ पर कुछ देर बैठे रहते हैं। इसके बाद जब रात सुबह हो जाता है तो सुबह को हम भाग जाते हैं अपने दोस्त के पास, विजय के पास, और विजय को जाके हम अपनी पूरी सच्चाई बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हमने उस लड़की के साथ ऐसे किया। तो विजय हमको भरोसा दिलाता है कि हमारे पास अच्छे अच्छे वकील, हम तुमको छुड़ा देंगे, इसमें तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो इस बात को जब पुलिस सुनती है तो वह भी हैरान रह जाती है, और विजय को जो कि उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद उसको जो कि सुशील जायसवाल को और जो कि उसके दोस्त विजय को भी, क्योंकि विजय भी उसमें गुनहगार था, क्योंकि उन्हें उसको सारी सच्चाई पता थी और वह उसके लिए गुनहगार भी बना। तो इन दोनों को सज़ा के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको इससे क्या सीख मिली? दोस्तों, इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? जो भी सज़ा होनी चाहिए दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और आपको यह घटना कैसा लगा, अगर आपको घटना अच्छा लगा थोड़ा सा भी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।